कितनी देर बची, कितनी बहुत छूट चुकी है। 11th के बाद मैगजीन्स वगैरह पढ़ने से तरह से डायरी मोटिवेट करने लगा और मुझे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी। और अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि मैंने आलू का मसाला बना करके तैयार रखा है और ब्रेड को जो है वो ग्लास से गोल गोल मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है ब्रेड कचौरी बनाने की, इसीलिए मैंने इसे गोल शेप दिया। आप चाहें तो ब्रेड को इसी तरह से चौकोर ही रहने दें और बना लें, लेकिन अगर आपको ब्रेड कचौरी बनानी है तो थोड़ा सा राउंड शेप दे करके बनाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आलू का मसाला बनाया था उसे इन ब्रेड पे लगा रही हूँ और फिर साइड से मैंने इस पे जो भी मैंने मैदे का घोल बनाया उसे हल्का हल्का सा लगा दे रही हूँ ताकि ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। वैसे भी ये चिपक जाएगा क्योंकि आलू का मसाला जो है वो थोड़ा सा गीला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड में इसी तरह से आलू के मसाले को लगा लिया है। और अब यहाँ पे जो मैंने मैदे का घोल बनाया था उसे पतला कर ले रही हूँ और फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा नमक। और यहाँ पे मैदे का घोल भी अच्छा पतला हो चुका है। और यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ ब्रेड क्रम्स भी बना करके रख लिए हैं। जो ब्रेड मैंने कट किए थे उसके साइड्स जो बचे थे उन्हें ही मैंने ग्राइंडर में चला करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और यहाँ पे इन कचौरियों को जिन्हें मैंने बना करके रखा था सबसे पहले मैदे के घोल में डिप किया है और फिर ब्रेड क्रम्स में इन्हें अच्छी तरह से कोट कर ले रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से कोट हो जाए। और फिर इन्हें कुछ देर के लिए रेस्ट दे देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहे तो इसे तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन रेस्ट देने से अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ज़िंदगी और आज है दिन थर्सडे और अभी मॉर्निंग के कितने बज रहे हैं? 10। कितना बज रहा है? 10 बज चुके हैं और पतिदेव जी को ऑफिस जाना है। और मैं यहाँ पे एक तरफ रोटी बना रही हूँ और दूसरी तरफ ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये है ब्रेड कचौरी। तो इसको फ्राई करने की भी तैयारी चल रही है। मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी और इसे भी मैंने कुछ देर सारी चीज़ें तैयारी करके रख ली है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और मैंने नाश्ते में रोटी सब्जी 2 तरह की सब्जी मैंने बना रखी है।
और इन कचौरियों को ऑयल में डालने से पहले ऑयल को जो है वो अच्छी हीट पर गर्म कर ले, क्योंकि अगर ऑयल जो है अच्छा गर्म रहेगा तो कचौरियाँ जो है ब्रेड की वो ज़्यादा ऑयल को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी। इसीलिए तेल को पहले बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर ले, उसके बाद ही इन कचौरियों को डालें और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक, करारे होने तक सेक ले। और यहाँ पे जो है मेरी कचौरियाँ बन कर के तैयार हो चुकी हैं। और मैंने एक बार में ज़्यादा कचौरियाँ तेल में नहीं डाली हैं, और इसलिए तेल ज़्यादा नहीं डाले कि तेल जो है वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, करारी खस्ती ब्रेड की गर्मा गर्म कचौरियाँ हो चुकी है तैयार। और 2 मैंने निकाल लिए हैं और 2 अभी और फ्राई कर लूँगी। बस मैंने केवल आज 4 ही कचौरी बनाई है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली तो है ही। आप चाहे तो इसे तवे पे भी रोस्ट कर सकते हैं कम तेल में, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन उसे सेकने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा नाश्ता भी निकल चुका है, जिसमें है तुरई की सब्जी, भिंडी की सब्जी, रोटी और थोड़ा सा खीरा, क्योंकि खीरा हम लोग पहले ही खा चुके हैं। और यहाँ पे ये रही 4 कचौरियाँ, और इसीलिए मैंने रोटी सब्जी भी बना ली है ताकि ये कचौरियाँ ज़्यादा ना खाई जाए, पहले रोटी सब्जी खा लें हम लोग। और आप सोच रहे होंगे कि आज इतनी सारी चीज़ें मैंने मॉर्निंग में ही बना ली, वो इसलिए क्योंकि फिर 1 बजे से जो है वो सूर्य ग्रहण लग जाएगा, तो उसके बाद फिर कुछ बनाना नहीं है, इसलिए फ्रूट्स का जो नाश्ता है वो आज स्किप हो गया है। बस हम लोगों ने सैलेड खा ली है पहले, और अब ये नाश्ता हम लोग कर लेंगे, रोटी सब्जी और ये ब्रेड कचौरी। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ पतिदेव जी के लिए दही, और वो नाश्ते में ही दही लेना चाह रहे थे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें थी इसलिए वो मना कर गए। और अब बारी आई है किचन के सफाई की, क्योंकि अगर अभी नहीं करूँगी तो फिर ये बहुत देर पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैं हमेशा नाश्ता बनाने के बाद किचन की अच्छी तरह से सफाई कर लेती। और वैसे तो इधर ये सारी आदतें छूट गई है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह कट करने के बाद ज़्यादा सफाई की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे खाने बनाओ, नाश्ता बनाओ, तो फिर किचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर दूसरी बार जब आप किचन में जाएंगे तो वो काम करने का फिर मन नहीं करेगा, पहले सफाई। तो इस तरह से अच्छा है कि पहले सफाई कर ली जाए, और बाद में जब भी किचन में आए तो कोई भी काम फटाफट से हो जाए। तो नाश्ता बनाने के बाद अक्सर मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, और रात का भी खाना, जिस टाइम में भी खाना बनाऊँ उसके बाद किचन की सफाई तुरंत कर लेती हूँ। बर्तन भले ही मैं बाद में वॉश करूँ, लेकिन मेरा चूल्हा और जो रैक है वो अच्छी तरह से साफ़ रहते हैं। कभी कभी वैसा हो जाता है जब बहुत ज़्यादा थकी रहती हूँ तब नहीं साफ़ करती, नहीं तो अक्सर मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। और उसके बाद किचन जो है रोटी बनाने में नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो मैं झाड़ू भी लगा ले रही हूँ नीचे में। और वैसे भी अभी पतिदेव जी को निकलने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा चलो ये सारे काम कर लिए जाए, फिर मैं अभी निश्चिंत हो जाऊँगी। और हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब चीज़ हो गया। अब पतिदेव जी जा रहे हैं ऑफिस। और अभी 10:30 बज चुके हैं, और मॉर्निंग का लगभग सारा काम हो गया। मैंने किचन की सफाई भी कर ली है, और अब बस केवल मुझे बर्तन वॉश करने हैं, तो उन्हें मैं थोड़ी देर में करूँगी। बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे यही सारे बर्तन हैं।
गुड आफ्टरनून। और मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी सो कर के उठी हूँ। हाँ, उस टाइम नाश्ता वगैरह करने के बाद इतनी अच्छी वाली नींद आई है, लग रहा है ऐसा कि जैसे कितने दिनों से मैं सोई नहीं थी। और आंखें जो है वो बिल्कुल खुलने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। एक दो बार हल्की सी आंख खुली, लेकिन फिर उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैं लगभग 10:30 बजे या 11:45 बजे सो चुकी थी और फिर जागी हूँ मैं 12:45 बजे। तो सोच सकते हैं कितनी देर मैं सो गई, पूरे 2 घंटे। और एकदम झक्कास वाली नींद आई, लग रहा था ऐसा कि कितने दिनों से मैं थकी हुई हूँ और बहुत ही आराम से सोई है। और बहुत दिनों के बाद ऐसे नींद आई है रियली में, दिन में, क्योंकि दिन में जो मेरी आदत है सोने वाली वो छूट चुकी है। बहुत ही कम, यदा कदा मैं कभी कभी सो लेती हूँ। तो और वीडियो का जो काम था एडिट करने का वो भी नहीं हो पाया। तो अभी मैं उठी और जहाँ पे मैं सोई हुई थी यानी मेरे बेड पे, वहाँ पे मेरी डायरी पड़ी हुई थी, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यही सारी चीज़ें हैं जो पहले तो बचपन में मुझे बिल्कुल भी खाना बनाने का शौक़ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई 10th 11th के बाद और कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ने लगी, तो उसमें जो अलग अलग तरह की रेसिपीज़ रहती थी उन्हें मैं इसी तरह से डायरियों में, कभी कॉपियों में लिख लिया करती थी। और यही सारी चीज़ें जो है मुझे कुकिंग के लिए थोड़ा सा और मोटिवेट करने लगे। और मुझे सिंपल दाल चावल रोटी सब्ज़ी ये सारी चीज़ें बनाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। थोड़ा सा अलग किसी भी रेसिपी को एक अपना टच देना वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। तो मेरी जो कुकिंग की जर्नी, यानी कि अच्छी कुकिंग यानी थोड़ी सी एक्स्ट्रा कुकिंग करने की जर्नी इन मैगजीन्स वगैरह से ही स्टार्ट हुई है। उनकी डायरी थोड़ा अच्छे से और देखती हूँ कि उस टाइम मैंने कौन कौन सी रेसिपी इसमें लिख कर के रखी है। मैंने जो मंचूरियन वगैरह है वो भी बहुत ही पहले, लगभग 15 साल पहले मैंने सीखा था। 15 साल या फिर हो सकता है और भी ज़्यादा। 2004 में ही मैंने पहली बार मंचूरियन बनाई थी और वो भी न्यूज़पेपर की कटिंग से मैंने देखी थी। मेरे घर में न्यूज़पेपर आता था, उसी में एक पहले कौन सा मेरी सहेली या कुछ, नहीं माइंड से निकल रहा है क्या आता था, लेकिन उसी में से मैंने मंचूरियन की रेसिपी देखी थी और बनाई थी। और फर्स्ट टाइम मंचूरियन जो है वो इतनी मस्त बनी थी, इतनी मस्त। और वो भी मैंने ऐसे टाइम पे बनाई थी जब कि इन सब्जियों का सीज़न नहीं होता है, तो सब्जियां बहुत ही महंगी रहती हैं उस टाइम, लेकिन फिर भी मैंने बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी मंचूरियन बना था उस टाइम। तो चलिए, अगर इस तरह की बातों को लेकर के बैठूंगी तो बहुत सारी बातें मैगजीन से जुड़ी हुई, कभी आप लोगों को अपने मैगजीन कलेक्शन को भी दिखाऊंगी अगर आप लोगों को मैगजीन में इंटरेस्ट है तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।